माय डियर कैंडिडेट, जॉब हंट ड्राइव यूट्यूब चैनल में जब शुरुआत हुई थी कोरोना के बाद की, तो ऑब्जेक्टिव एक था हम लोगों का कि कोरोना के टाइम में डेथ रेट बहुत ज़्यादा था सेकेंड वेव में। तो उसमें सब लोग एकदम आते थे, तो डर की वजह से हम लोगों ने यूट्यूब चैनल चालू किया था। आपको सही बात बता रहे हैं कि ज़्यादा लोग आएंगे तो कहीं कोरोना वगैरह में एक दूसरे के साथ में किसकी कब चला जाए। तो यूट्यूब चैनल इसीलिए बना था। और तो हम लोग डिजिटल में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। ये लगता था ज़्यादा लोग आ ना जाए तो पता नहीं कौन कब कहाँ चला जाए, फिर अपने किसकी लाइफ बड़ी डेंजर में, डर की वजह से यूट्यूब चैनल चालू हुआ था। सही बात है, रियल है। लेकिन एक्चुअल में जब धीमे धीमे बढ़े तो पता चला कि आजकल सोशल मीडिया, क्योंकि हम लोग देसी तरीके से लोगों की ज्वाइनिंग पे बिलीव करते थे। पहले जब मेल पे बहुत सारे लोगों को प्रोफाइल भेजो तो आधे मेल तो देखते ही नहीं थे, जो देखते थे वो उनको कम पसंद आते थे, क्योंकि उनको लगता था जो सेक्टर के लिए चाहिए वो उनका नहीं है। तो इतना एक्सपीरियंस शुरुआत में कम जब होता था तो देखते थे सिलेक्शन रेट बहुत कम होता था। और इंटरव्यू के लिए एक एक को कॉल करना और जगाना और उनको बार बार पूछना, और फिर वो रिजेक्ट होते थे तो बड़ा ख़राब भी लगता था अंदर से। अच्छा, शुरुआती दौर पे कंपनी बड़े पैकेजेस की भी ज़्यादा नहीं थी संस्कार सोसाइटी जॉब हंट ड्राइव में। नॉर्मल एक प्रयास ये था कि चलो शुरुआत करते हैं, अच्छा ख़राब होते होते कुछ अच्छा होगा, कुछ ख़राब होगा, कुछ बढ़िया होगा, शुरुआत करते हैं। तो जॉब हंट ड्राइव में इसी तरीके से वो पहले रोज़गार मेला करके था, तो लोग उससे भी देखते थे। अच्छा, एक और सोच है कि हमें सब कुछ, जैसे एक माइंडसेट होता नहीं, वो फ्री वाला माइंडसेट कि हर जगह एक फ्री वाला, पहले करा दें तब हम समझें। संस्कार सोसाइटी और हम लोग जब ये कर रहे थे तो ये उम्मीद करके चल रहे थे कि थोड़ा सा जिम्मेदार लोग भी होने चाहिए। बहुत लोग जा नहीं रहे हैं, पहुंच नहीं रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कंपनीज़ में पहुंच नहीं पा रहे हैं, इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, वो मुझे चिल्ला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से ये जर्नी गुजरी है। अभी फिर बाद में ये प्रमोशन टूल फिर भी चल रही है, फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम में। जॉब हंट ड्राइव का अभिषेक सर ने पेज बनाया, जो लोग अप्लाई करते हैं। हमारे यहाँ जो मैडम लोग, जो ज़्यादा जानकारी हर कंपनी की तो होती नहीं उनके पास, वो एक बार आपको कॉल करके यहाँ बुलाने का प्रयास करते हैं। जब लोग यहाँ मिलते हैं तो वो पूरी तरह से बदल जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ यहाँ जाना चाहिए। तो शुरुआती दौर से लेकर के फेज़ में पहले कम पैकेज की कंपनी आई, फिर और आई, फिर और आई, फिर और आई, ऐसे करके ये फेज़ चलता गया। हर फेज़ में कुछ लोगों को कंपनी मिल गई, जिनको उनको लगा उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, जिनको नहीं भी नजर आया तो उनको लगा भी कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, एक और इस प्रोफेशन में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिनके पास कॉल नहीं आती है, जिनकी जॉब लगती नहीं है, चाहे उनको कितने भी इंटरव्यू करा दो, वो डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। कभी भी मतलब उनकी प्रोफाइल उनके कारण की वजह से नहीं हुआ होगा, वो इंटरव्यू कभी नहीं कर पाए, लेकिन वो कहेंगे यहाँ से मेरी जॉब नहीं लगी। और हम लोग को ये लगता है कि हमें अपने अच्छे प्रयास करने हैं। लोग पॉजिटिव बोलें, लोग नेगेटिव बोलें, बट जिनकी जॉब लग रही है उनसे दुआएं बहुत आ रही हैं। और मुझे खुशी इस बात की है, तब से ये चला कारवां आज 35, 60, 50, 70 की जॉब तक में, 1 लाख की जॉब तक में, 2.5 लाख की जॉब तक में, 36 लाख के पैकेजेस में हम लोग प्रोफाइल भेजने लायक हो गए। पहले तो कंपनी जो मना करती थी, आज वही कंपनी 4 बार कॉल करती है दिन में। तो ये एक साइकिल है। कभी कभी इस साइकिल में चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, किसी वीक में एवरेज होती हैं, किसी वीक में बड़ी प्रोफाइल्स के लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, किसी वीक में बहुत ज़रूरतमंद के सिलेक्ट होते हैं। तो लगातार बहुत सारी सीखने को चीज़ें मिलती हैं, लर्निंग्स होती हैं, और लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं इसमें। क्योंकि देखिए, अधिकतर देखा गया कि या तो कोई एक्सपोर्ट में काम कर रहा है, कोई सैलरी में काम कर रहा है, या कोई आईटी में काम कर रहा है। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज़ का बनाया कि सभी तरीके के कैंडिडेट्स को कर पाएँ। तो ये लगातार फेज़ चलते चलते आज हम लोग जॉब हंट ड्राइव में बहुत सारे अचीवमेंट्स भी आए, जबकि सोशल मीडिया मैनेजमेंट आज भी हम लोगों का उतना नहीं है, एक्सेप्ट यूट्यूब के चीज़ों में। मैं आप सबको एक बात के लिए बार बार कहता हूँ कि ये एक प्रयास है, जिस प्रयास के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स का हो। हाँ, क्योंकि इसमें एक बात और भी समझना है, जो लोग सोचते हैं कि इसके बीच में हम लोगों ने एक हल निकाला, जब सिलेक्शन की जगह रिजेक्शन ज़्यादा होते थे तो सिलेक्शन कैसे बढ़ें। उसमें जो हमारे यहाँ के एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं,
जिनकी जॉब सपोज़ करिए यहाँ से लग गई तो उनका हमारे साथ में एक थोड़ा रिगार्ड और रिस्पेक्ट बढ़ गया। जिनकी नहीं लगी उनकी कंप्लेंट्स भी रहीं, तो वो क्वेश्चन मार्क भी करते रहे। तो जिनकी लग गई उन्होंने ट्रेनिंग सेशन देना स्टार्ट किया, ट्रायल कराए, तो उससे भी कुछ जॉब इंक्रीज़ कर गई। तो आज भी हम लोगों ने उसको प्रोफाइल मेकिंग करके रोज़ लोगों का ट्रेनिंग कराना, सेशन कराना, ये सब हम लोगों ने फ़ीस के साथ चालू किया। क्योंकि कई तरीके से संस्थाएं काम करती हैं। मुझे आपको बताते हुए गर्व भी होता है, जितनी कंपनीज़ में हम लोगों ने सिलेक्शन कराया, आज तक किसी भी कंपनी में हम लोगों ने कोई भी कंसल्टेंसी जैसे कुछ परसेंट लेती है वो कभी लिए ही नहीं, कभी वो लेते ही नहीं रहे। सोसाइटी का एक अपना रिजोल्यूशन था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जुड़ें, ज़्यादा रिक्वायरमेंट शेयर करें, उनसे परसेंट लो, उनको अच्छे कैंडिडेट नहीं मिले तो हमें कंप्लेंट्स करेंगे। तो कम से कम कंपनीज़ में ऐसा हो कि हम उनको कैंडिडेट्स को भेजें, और जो भी हम लोगों ने फ़ीस स्ट्रक्चर बनाया कैंडिडेट्स के लिए बनाया। और उसमें एक चीज़ और करी गई, एक जो हमें सक्सेस मिली वो मिली ट्रेनिंग का थ्रू। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनको अगर ट्रेनिंग के थ्रू उन कैंडिडेट्स को वर्किंग करा दो तो उनकी ज्वाइनिंग ज़्यादा अच्छी मिल रही थी। लेकिन ये सब भी हम लोगों ने फ्री नहीं किया किसी को भी कुछ भी, क्योंकि फ़ीस एक इसेंशियल पार्ट भी है, ज़रूरी पार्ट भी है, जिम्मेदारी वाला पार्ट भी है। और हर पैकेज की कैटेगरी के हिसाब से जो लोग फ़ीस जमा कर पा रहे हैं उनको फ़ीस के हिसाब से ट्रेनिंग दे करके, जूम को चेंज करके, कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से उनको बना के प्रयास किए गए। उनमें भी काफ़ी सक्सेस मिली। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं, अच्छा रजिस्ट्रेशन जब किसी का हुआ, किसी का आईडी बना, तो उनको हम लोगों ने दूसरी तरीके से एक्टिवेट किया। जैसे कंसल्टेंसी एड्रेस देती थी तो हम लोगों ने कैंडिडेट को बुला करके उनके सामने कॉल किया, फिर नॉर्मल कंपनी में पहले भेज के देखा, फिर अगर वो एक्टिव हैं तो दोबारा से और बड़ी कंपनी में भेज के देखा, फिर और कंपनी में किया, ऐसे करके किया। तो जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जिनको लग रहा है कि नहीं ये मेरे लेवल की कंपनी, उन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरह से कई सारे एक्सपीरियंस होते होते हम लोग अपने इन एक्सपीरियंस को कुछ लोगों में सक्सेसफुल हो गए, पर कुछ लोगों में नहीं भी सक्सेसफुल हुए, क्योंकि उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं, बहुत बड़ी थीं। तो वो निश्चित रूप से डिससेटिस्फाइड भी होंगे, कंप्लेंट्स भी होंगी, कुछ लोग खुश भी होंगे, और इसी में अच्छा आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग, क्योंकि जो रिमार्क जब कैंडिडेट सक्सेस होते हैं उनके मन से खुशी के आते हैं, वो अपनी खुशी का एक्सप्रेशंस कभी मिठाई के डिब्बे में, कभी कुछ अच्छा कह के, कभी मिल करके थैंक यू करके, कभी दूसरे कैंडिडेट्स को बता करके करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं होती है, वो कंप्लेंट्स भी करते हैं, क्वेश्चन मार्क भी करते हैं, डाउट्स भी करते हैं। तो निश्चित सी बात है वो उनका अपना पार्ट है, क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशन भी इस मामले में बनती है। इसलिए मैंने देखा है कि जॉब वाली चीज़ों में जो कैंडिडेट्स का हम लोग थोड़ा सा ट्रेनिंग में, मेंटरशिप में उनकी कमियों को भी बताते हैं, उनसे कहते भी अपना मैं कम करिए, और उनके घर की परिस्थितियों को भी देख करके निर्णय लेते हैं। क्योंकि कोई भी संस्था जब तक उनकी घर की परिस्थिति को देख करके अर्निंग्स में नहीं देखेगी तो निश्चित रूप से बड़ी बड़ी बातें केवल नहीं की जा सकती हैं। तो हम लोगों के यहाँ सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ा चीज़ चलता है कि यार पहले चालू करो, मीटर चालू करो, फिर आगे बड़े पैकेज की ओर जाते हैं। और ऐसे करके हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। इन सारे प्रयास में कई गलतियाँ भी हो जाती हैं, चूँकि इसमें भी बहुत सारे एफर्ट चाहिए, बहुत सारे प्रयास चाहिए, बहुत स्पीडी मैनर में बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मैं इसलिए आपसे आज कह रहा हूँ इन सब बातों को, कि मैंने इसलिए कहा कि लोग जो उम्मीद करें जॉब एंड ड्राइव संस्कार सोसाइटी में, तो अपनी उम्मीदों का थोड़ा सा ट्यूनिंग कम करें। उम्मीदें बजाय करने के पार्टिसिपेशन करें। कैसे पार्टिसिपेशन होता है? जैसे मान लीजिए आपने 10 कंपनी कोई देखी, उन कंपनियों में आपका कोई मतलब हुआ, तो आप यहाँ पे चले आए, हमने आपके सामने कंपनी में बात करी और भेज दिया। ये सबसे आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है इसमें जल्दी ज्वाइनिंग्स भी आती हैं, प्रोफाइल का मैचिंग भी तुरंत हो जाता है, उनकी कमियां भी समझ में आ जाती हैं और एफर्ट चालू हो जाते हैं। और बहुत लोग ऐसी जगह पे कर रहे हैं, क्योंकि ये 1-to-1 प्रोफाइल का काम है, 1-to-1 डिस्कशन का काम है। इसलिए समझना है कि जॉब एंड ड्राइव अपने लेवल पे अपने एफर्ट से लर्निंग करते हुए आगे बढ़ भी रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस में कुछ अच्छे हैं, उनको कुछ ख़राब हैं, आगे नए एक्सपीरियंसेस के साथ में जोड़ते हुए बड़े पैकेज ले भी रहे हैं। मैं आ जाता हूँ सीधे आज की कंपनी में। कुछ एक ऐसी आज मेरे मन में आया कि आपके साथ शेयर करूँ इस जर्नी के बारे में, कि जर्नी कोरोना के वेव से चालू हुई थी यूट्यूब में। आज लोग देख रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं, लोग यहाँ आके महसूस करते हैं। हर वीक हम लोग इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। हम लोग को भी कई सारे ऐसे स्टाफ मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कोई डिजिटल में अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं,
कोई शॉर्ट लिस्टिंग में शॉर्ट लिस्टिंग देना चाहते हैं, क्योंकि वर्क है, उस वर्क को कुछ एक टीम कर रही है, टीम में हमेशा एक्सपेंशन चाहिए। पर चूँकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये नॉर्मली कोशिश ये करती है कि जो हमारे यहाँ के आसपास के कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत ज़रूरत जॉब की है, उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल पाए। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर एग्जिम की प्रोफाइल है जो तुरंत रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल है, इन्वॉइसिंग एंड ट्रांसफ़र नोट जिसमें चाहिए। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में डेटा एंट्री ऑपरेटर कम सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। जब शुरुआत में 30 जॉब हंट ड्राइव हुए थे तो इन कंपनीज़ में जब मैंने बात करी थी, इनके एचआर ने बोला था कि आपके यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट, आप तो अभी बहुत छोटे हैं, अभी बहुत कम एक्सपीरियंस हैं, आप कहाँ होगी, कानपुर प्लास्टिक इतनी बड़ी है। आज मुझे खुशी है इस बात की, हमारे यहाँ से कुछ कैंडिडेट गए, कुछ वहाँ वर्किंग कर रहे हैं, उनको नज़र आया यहाँ से कुछ प्रोफाइल आती है तो और वो हमारे यहाँ पे कम से कम रिक्वायरमेंट भेजते हैं। ये अगर कुछ कैंडिडेट ने अच्छा वहाँ काम नहीं किया होता तो आज वो हमारे पास क्यों भेजते, क्यों हमें एक्नॉलेज करते, जिनको क्यों करते, निश्चित सी बात है। तो कैंडिडेट्स की भी परफॉर्मेंस कुछ कंपनी में जब अच्छी होती है तो उनकी वैल्यूज़ भी वो हमारी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। इक्विप्लस एक्सपोर्ट में प्रोडक्शन मैनेजर 70 का पैकेज है, अकाउंटेंट का पैकेज है, फीमेल फैक्ट्री एचआर असिस्टेंट जिनको पेरोल सैलरी वगैरह बनाना आता हो, एचआर रिक्रूटर की प्रोफाइल है। डीप न्यूमेटिक्स में इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। सोरिया इलेक्ट्रिकल में फैक्ट्री सुपरवाइज़र चाहिए जो 12 घंटे की जॉब ये है। नॉर्मली मैंने उनसे बोला कि 12 घंटे में बहुत कम लोग रेडी होंगे तो उन्होंने कुछ घंटे कम की बात भी करी है। ट्राइडेंट ऑटो में क्वालिटी हेड मशीन शॉप इंचार्ज में जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हों, सीनियर कैंडिडेट हों, उनकी इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। ये प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त चल रही है। राजस्थान लिक्कर में असिस्टेंट मैनेजर कंपनसेशन एंड बेनिफिट 4 लाख टू 6 लाख है। जो कंपनसेशन और बेनिफिट जिन्होंने देखा है वो पर्सनली पहले आकर के मिलेंगे, उनके सामने जीडी डिस्कस करेंगे, उन्हीं के सामने बात करके भेजेंगे। जैकमनी माइक्रोनेट में परचेज मैनेजर 5 लाख टू 10 लाख का पैकेज है। जैकमनी माइक्रोनेट में वेयर हाउस मैनेजर अकाउंट एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल है 3 लाख टू 6 लाख। जैकमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख का पैकेज है। एक्सिस बैंक में फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट फॉर ऑपरेशन सेल्स टेलर प्रोफाइल्स के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राफिया इंडस्ट्रीज़ में लखनऊ इटावा के लिए जनरल मैनेजर हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ एसडीपी पीपी बैक्स 12 लाख टू 15 लाख का पैकेज है। फाइबर लिंक में मेंटेनेंस सुपरवाइजर फ्लोर सुपरवाइजर के आज मॉर्निंग में इंटरव्यू हुए। लाल पैथोलॉजी में रेडियोलॉजिस्ट पैथोलॉजी आईटी मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। एससी क्लॉथिंग में फीमेल अकाउंटेंट सेल्स गर्ल्स का रिक्वायरमेंट है। पैरागॉन में सीनियर अकाउंटेंट हैविंग नॉलेज ऑफ जीएसटी बैलेंस शीट का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। महाराजा बेकर्स में एक्सपीरियंस कंप्यूटर ऑपरेटर टैली एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। के प्लास्ट में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट चाहिए। सुपर हाउस में ऑडिटर कैंडिडेट्स फॉर उन्नाव के लिए चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रुद्रा रियल एस्टेट में अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। के प्लास्ट में डिजिटल सेल्स मैनेजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कैलिन लाइट्स में एनर्जेटिक मैकेनिकल प्रोडक्शन मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। स्कैंडियर में सेल्स पर्सन फॉर इंडस्ट्रियल सेल्स के लिए चाहिए। जैन एंटरप्राइजेज में सेल्स एग्जीक्यूटिव 2 लाख टू 3 लाख का रिक्वायरमेंट है। पेटीएम में लखनऊ वाराणसी कानपुर में फील्ड सेल्स ऑफिसर 2.5 लाख से 4 लाख का रिक्वायरमेंट है। श्री राधे इस्पात में अकाउंट मैनेजर 5 लाख टू 8 लाख है। प्रगति फूड्स में अकाउंट एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है, अभी जैनपुर में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मास्टर ब्लेंड इंडस्ट्रीज़ में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव 3.5 लाख का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। मेलोडी पॉलीप्लास्ट में मेल फीमेल ऑफिस असिस्टेंट हैविंग नॉलेज ऑफ बिजी सॉफ्टवेयर का है जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मेलोडी पॉलीप्लास्ट में 2.5 लाख टू 5 लाख पर एनम के लिए फीमेल इनको चाहिए मार्केटिंग कैंडिडेट्स के लिए, मार्केटिंग के लिए। मोनिटी में जूनियर अकाउंटेंट टैली और सेल्स कोऑर्डिनेटर का प्रोफाइल है जो एफएमसीजी ग्रुप के हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अकाउंट्स में तो कोई बात नहीं। लोहिया कॉर्प में मैनेजर सैप 6 लाख टू 12 लाख है। होटल लैंडमार्क में एचआर मैनेजर फ्रंट ऑफिस मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। एमपी बिरला सीमेंट में जूनियर अकाउंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। वीके पैकवेल में परचेज एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली। जीआर कॉर्प में बैक ऑफिस असिस्टेंट प्रोडक्शन सुपरवाइजर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मर्चेंडाइजर का रिक्वायरमेंट है। स्वदेशी इन्फोटेक में वेब डिज़ाइनर का रिक्वायरमेंट है। जीपी इंजीनियरिंग में फिटर वेल्डर का रिक्वायरमेंट है। पैशन ग्रुप में ऑफिस सुपरवाइजर मल्टीपल वर्क एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। भारतीय ग्रुप में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर एचआर रिक्रूटर सेल्स एग्जीक्यूटिव और यूपी राजस्थान के लिए चाहिए। आरएचडीएल में ऑपरेशन मैनेजर डेटा एनालिस्ट पीबीए वीआई एसक्यूएल के लिए रिक्वायरमेंट है। आरवीवी सलूब में 10-12 आईटीआई होल्डर्स के लिए चाहिए। फ्रंटियर स्टील में फिटर वेल्डर का रिक्वायरमेंट है।
तनवानी नमकीन में HR मैनेजर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ रिक्रूटमेंट पेरोल का रिक्वायरमेंट है। लिंक प्रॉपर्टीज़ में मेच्योर फीमेल ऑफिस कम एडमिन एक्सिक्यूटिव विद गुड कम्युनिकेशन स्किल के लिए चाहिए। इंजेक्टो प्लास में ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन, ITI फिटर फॉर मशीन ऑपरेटर चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR एक्सिक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। डाइका एक्को में मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव गोडाउन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। रोटोमैक पंप की जो सारी रिक्वायरमेंट हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, VMC मशीन प्रोग्रामर, स्किल्ड डाई फिटर, स्किल्ड ड्रिलिंग एंड मिलिंग मैन, रबर मिक्सिंग मैन, स्किल्ड पेंटर, स्किल्ड फिटर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, कास्टिंग ग्राइंडर, लेथ मशीन ऑपरेटर, CNC मशीन ऑपरेटर, ये सारी रिक्वायरमेंट्स के इंटरव्यू चल रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव mysourjob.com। थैंक यू।